पेन को ऑफ रखने में फायदा है। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं मैट्रिक्स के उन क्वेश्चंस पर जिनमें इंडक्शन अप्लाई करेंगे। थोड़ा सा वेट करना। इंडक्शन के बेसिकली 3 स्टेप्स होते हैं। 3 स्टेप्स ऑफ इंडक्शन, और 3 स्टेप्स ऑफ इंडक्शन में स्टेप 1 है किसी रिजल्ट को प्रूव करने के लिए इंडक्शन अप्लाई होता है। ठीक है, किसी भी रिजल्ट को प्रूव करते हैं तो मैथमेटिकल इंडक्शन को अप्लाई करते हैं। उस रिजल्ट में जनरली n यूज्ड होता है। रिजल्ट में, क्वेश्चन में n लिखा होगा, तो उस n वाले क्वेश्चन में इंडक्शन से क्वेश्चन करते हैं। तो स्टेप 1 में क्या है कि जो रिजल्ट आपको प्रूव करना है, तो प्रूव द रिजल्ट फॉर n इक्वल टू 1। जो रिजल्ट आपको प्रूव करना है उसे पहले n इक्वल टू 1 के लिए प्रूव करें। स्टेप 2 में assume the result to be true for n equal to k। स्टेप 2 में आप n equal to k के लिए उस रिजल्ट को अज्यूम करोगे कि n equal to k के लिए ये ट्रू है। पहले आप n equal to 1 के लिए क्या करेंगे? प्रूव करेंगे और n equal to k के लिए उसे अज्यूम कर लेंगे कि ये ट्रू है। और उसके बाद स्टेप 2 को यूज करते हुए स्टेप 3 करना होता है, प्रूव द रिजल्ट फॉर n इक्वल टू k प्लस 1 यूजिंग स्टेप 2। इसको कहते हैं प्रूविंग बाय मैथमेटिकल इंडक्शन, PMI, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन को शॉर्टकट में PMI बोलते हैं। और ये +1 में कोर्स में होता है, कभी कभी सिलेबस में नहीं भी होता है, तो मोस्टली ये PMI वहीं पर मेनली कराया जाता है। यहाँ पर हमारे पास भी 1-2 क्वेश्चन है जो PMI से किए जाते हैं। तो स्टेप 1 में क्या है? प्रूव द रिजल्ट फॉर n इक्वल टू 1। स्टेप 2 में अज्यूम द रिजल्ट टू बी ट्रू फॉर n इक्वल टू k। स्टेप 3 में प्रूव द रिजल्ट फॉर n इक्वल टू k प्लस 1 यूजिंग स्टेप 2। स्टेप 2 को यूज करते हुए आप उस रिजल्ट को n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए प्रूव करेंगे। यही है इंडक्शन के 3 स्टेप्स। ठीक है, अब हम इसका क्वेश्चन करके देते हैं। क्वेश्चन के पहले ये +1 के फार्मूले जो यूज होंगे आपके ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले हैं, यहां पर भी यूज होते रहते हैं। साइन a प्लस बी, साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। फार्मूला याद करें, अगर नहीं याद है तो याद है तो बहुत अच्छा है, याद तो होना ही चाहिए। साइन a माइनस b इज साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b। दीज फार्मूले आर फ्रीली यूज्ड इन आवर मैट्रिक्स अलजेब्रा, कैलकुलस एटसेट्रा। इन सब में इनका फ्रीली यूज होता है। कॉस ए प्लस बी इज कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, एंड कॉस ए माइनस बी इज कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। तो ये 4 फार्मूले हैं। टाइम टू टाइम मैं आपको याद दिलाता रहूंगा, लेकिन आपको याद करना। इनकी कॉपी आपके पास भेज देंगे, तो अगर नहीं आते हैं तो लिख भी लेना और कर लेना। अच्छा, अब आता है मेन क्वेश्चन आपका। ये है क्वेश्चन नंबर 19, ट्रिग्नोमेट्री और इंडक्शन पर बेस्ड मिक्स्ड क्वेश्चन है। ट्रिग्नोमेट्री भी है इसके अंदर और थोड़ा सा इंडक्शन भी है। क्वेश्चन को देखिए क्या कहते हैं। लेट a be इक्वल टू कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। इन्होंने आपको एक मैट्रिक्स A दे दी, A की वैल्यू दे दी कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा एंड कॉस थीटा। शो बाय मैथमेटिकल इंडक्शन दैट दिस हैपेंस। ये रिजल्ट आपको प्रूव करना है और वो रिजल्ट आपको दिया हुआ है। a to the power n इक्वल टू कॉस n थीटा
साइन एन थीटा माइनस साइन एन थीटा कॉस एन थीटा। अब स्टेप्स, इंडक्शन के 3 स्टेप्स होते हैं। तो स्टेप 1 देखिए, ये रहा। ये जो रिजल्ट आपको प्रूव करना है ना, इक्वेशन नंबर 1 प्रूव करनी है, तो इसमें पहले n इक्वल टू 1 पुट कर दो। पहले उस रिजल्ट को n इक्वल टू 1 के लिए प्रूव कर दो, मतलब आप वेरीफाई कर दो कि ये रिजल्ट n इक्वल टू 1 के लिए ट्रू है। सो पुट n इक्वल टू 1 इन दैट इक्वेशन नंबर 1, पुट कर दो तो a टू द पावर 1 हो जाएगा। ये n है ना, n बन जाएगा क्या 1, डैश नहीं बना देना, ट्रांसपोज नहीं है, पावर 1 है। इक्वल टू, पुट n इक्वल टू 1 एवरीवेयर, you get cos theta sin 1 theta minus sin 1 theta cos of 1 theta। और ये आप देख रहे हो जो आया ना रिजल्ट, वो उससे मैच करता है। तो टॉप पे लिखा है a इक्वल टू दिस, इसकी वैल्यू क्या है a, तो a टू द पावर 1 इक्वल टू a आ गया। a टू द पावर 1 आप खुद देखिए, अच्छा a आना भी चाहिए, और यहाँ a टू द पावर 1 a के इक्वल आया भी है। दिस मीन्स रिजल्ट नंबर 1 होल्ड्स फॉर n इक्वल टू 1। इक्वेशन 1 होल्ड्स फॉर n इक्वल टू 1। किसी को भी डाउट है जरूर पूछना है, आपको ये रिजल्ट प्रूव करके देना है। और क्वेश्चन में इस बार लिख दिया पीएमआई से करें, अगर ना भी लिखा हो तो ये क्वेश्चन पीएमआई से होगा। एन वाला क्वेश्चन है, तो मैट्रिक्स अलजेब्रे में ये एन वाले क्वेश्चन अगर प्रूव करने को हो तो वो जनरली पीएमआई से किए जाते हैं। तो एन इक्वल टू 1 हमने इसमें लिख दिया। राइट साइड में आ गया कॉस 1 थीटा साइन 1 थीटा माइनस साइन 1 थीटा कॉस 1 थीटा, और तब तक देखा कि वो ए आ गया, क्योंकि ए दिया हुआ है वो आपको यूज करना है। तो इसलिए इक्वेशन नंबर 1 इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1। n इक्वल टू 1 के लिए आपने प्रूव कर ली है। अब उसका स्टेप 2 होता है अज्यूम द रिजल्ट फॉर n इक्वल टू k। स्टेप 2 में क्या होता है, अज्यूम, क्या अज्यूम करें 1, जो प्रूव करना है उसे अज्यूम कर लो। अज्यूम 1 फॉर व्हाट n इक्वल टू k। आप ये अज्यूम कर लो कि इक्वेशन नंबर 1 n इक्वल टू k के लिए ट्रू है। a टू द पावर k इज इक्वल टू cos k थीटा साइन k थीटा माइनस साइन k थीटा एंड cos k थीटा। आपने कुछ भी नहीं करना, उसमें ना जो इक्वेशन 1 है उसमें n को k दोनों तरफ लिख देना, और इसके अलावा स्टेप 2 में कोई काम नहीं किया जाता। स्टेप 2 में कॉपीइंग वर्क होता है, सिंपली कॉपी करें n इक्वल टू k चेंज करते हुए, बस ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई है। तो 3 स्टेप्स ऑफ इंडक्शन जो होते हैं उनमें 2 स्टेप्स आपने कर लिए हैं। अब आएगा थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप में क्या है, प्रूव करिए। थर्ड स्टेप मेन स्टेप है, इसका मेजर स्टेप। थर्ड स्टेप में क्या है, टू प्रूव। थर्ड स्टेप में टू प्रूव होता है, फर्स्ट में भी टू प्रूव और लास्ट में भी टू प्रूव, और बीच वाले में अज्यूम, कॉपी वर्क। तो टू प्रूव, क्या प्रूव करना है, इक्वेशन नंबर 1 प्रूव करनी है। किसके लिए प्रूव करनी है, फॉर n इक्वल टू k प्लस 1। k प्लस 1 के लिए प्रूव करके देनी है। इक्वेशन नंबर 1 यू हैव टू प्रूव फॉर n इक्वल टू k प्लस 1। अब आप उसमें n इक्वल टू k प्लस 1 लिख दीजिए, इक्वेशन में कॉपी कर दीजिए। a टू द पावर k प्लस 1 इक्वल टू, इक्वेशन में आप n रिप्लेस्ड बाय k प्लस 1 कर दीजिए, तो क्या आएगा, cos के आगे k प्लस 1 थीटा, और साइन n थीटा है ये देखो, ये तो ये बन जाएगा साइन
k+1 थीटा। फिर यहां देखो ये माइनस साइन n थीटा, तो उसमें आप n को k+1 लिख दीजिए, माइनस साइन k+1 थीटा, और फिर कॉस n थीटा, कॉस के आगे k+1 थीटा लिख दीजिए। ये क्या है? ये प्रूव करने को है, इक्वेशन नंबर 1 प्रूव करनी है। किसके लिए प्रूव करनी? n = k+1 के लिए प्रूव करनी। तो हमने इक्वेशन नंबर 1 में n = k+1 यहां लिख दिया। इक्वेशन नंबर 1 में n = k+1 लिख के ये पता लगा दिया कि प्रूव करना क्या है। ये आपको प्रूव करना है, दैट इज टू प्रूव दैट दिस हैपेंस। आपको इक्वेशन नंबर 1 n = k+1 के लिए प्रूव करनी है। तो आपने इक्वेशन नंबर 1 में n को k+1 लिख डाला, लिख के ये मिल गया। ये बेसिकली आपको प्रूव करना है। प्रूव करने के लिए क्या करोगे? लेफ्ट हैंड साइड पिकअप करके और राइट हैंड साइड लाने का ट्राई करोगे, इक्वेशन नंबर 2 का रास्ते में यूज करोगे। सो नाउ वी चूज लेफ्ट हैंड साइड। यहां तक किसी को डाउट हो तो पूछ सकता है बेटा। डाउट पूछोगे तो बताऊंगा। अच्छा, मतलब सर अब हमने कौन सा स्टेप करना है बेटा? हाँ, मैं जान नहीं पाया। सर मेरी आवाज क्लियर है? हाँ, आवाज क्लियर है बेटा। हाँ, मैं समझ नहीं पाया। हाँ, अब हम कौन सा स्टेप करने वाले हैं? स्टेप नंबर 3 को ये प्रूव करना है। मतलब अभी आपने प्रॉमिस किया कि मैं इसे प्रूव करूंगा। यहां लिखा है मैंने, दैट इज टू प्रूव दैट। क्या प्रूव करोगे? इक्वेशन नंबर 1 प्रूव करोगे। किसके लिए प्रूव करोगे? n = k+1 के लिए। आपने ये प्रॉमिस किया कि इक्वेशन नंबर 1 को प्रूव करूंगा। किसके लिए प्रूव करूंगा? n = k+1 राइटिंग करने के बाद प्रूव करूंगा। तो पहले n को इसमें k+1 आपने लिखना है इक्वेशन नंबर 1 में, तब मिल गया ये। अब ये आप प्रूव करोगे। स्टेप 3 अभी कंप्लीट नहीं हुआ, स्टार्ट हुआ है। ठीक है बेटे? यस सर। ओके, तो लेफ्ट हैंड साइड अब आप पिकअप करके राइट साइड जो ला दोगे तो ये टू प्रूव दैट जो लिखा है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो आप लेफ्ट हैंड साइड को पिकअप कर लें। a⁴ k+1 इज इक्वल टू a⁴k इंटू a⁴1। अब a⁴k आप लाइए, इक्वेशन नंबर 2 आपके सामने है। ये इक्वेशन 2 से a⁴k कॉपी करें, क्योंकि इंडक्शन में स्टेप 2 का यूज किया जाता है। सो a⁴k रिप्लेस्ड बाय राइट हैंड साइड मटेरियल कॉपी करो। यहाँ cos k थीटा sin k थीटा माइनस sin k थीटा एंड देन cos ऑफ k थीटा। a⁴k ओवर हो गया इंटू a की पावर 1 क्वेश्चन ने दी हुई है। क्वेश्चन में टॉप पे लिखा था cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा लिखा। इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे और तब जाके ये राइट साइड आ जाएगी। राइट साइड आ जाए तो समझ लेना हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करके दिखाते हैं और फिर RHS लाके बिल्कुल दिखा देता हूं। सर एक बार लास्ट वाला स्टेप दोबारा बता देना। a⁴k इंटू a⁴k की वैल्यू इक्वेशन 2 से कॉपी कर दिया। आप साथ में लिखिए बेटा सभी लोग। इक्वेशन 2 मैंने कॉपी किया, कुछ भी नहीं किया। यहाँ a⁴k ये वहां से उठा के यहाँ कॉपी कर दिया, और a जो है वो क्वेश्चन में दिया, वहां से कॉपी कर दिया। मैंने तो कुछ किया ही नहीं अभी। a⁴k इक्वेशन 2 से कॉपी कर दिया, a जो है क्वेश्चन से कॉपी कर दिया, तो कॉपी करना तो आना चाहिए। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, अब आप करें इसको मल्टीप्लाई। ध्यान से देखो, फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम, cos k थीटा
दिस इंटू दिस माइनस साइन के थीटा इंटू साइन थीटा. फर्स्ट रो इंटू सेकेंड कॉलम. बी वेरी केयरफुल नाउ. कॉस के थीटा साइन थीटा प्लस साइन के थीटा कॉस थीटा. अब करिए देखो, सेकेंड रो इंटू फर्स्ट कॉलम माइनस साइन के थीटा कॉस थीटा. सेकेंड रो, एक मिनट, सेकेंड रो इंटू फर्स्ट कॉलम कर रहे थे, दिस इंटू दिस. अब करोगे दिस इंटू दिस माइनस कॉस के थीटा इंटू साइन थीटा. नाउ डू सेकेंड रो इंटू सेकेंड कॉलम माइनस साइन के थीटा साइन थीटा प्लस कॉस के थीटा कॉस थीटा. ये आपके दोनों मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो गए हैं. अब यहां पे कोई फंस रहा है तो पूछे बेटा. अब मैं आपको याद दिला दूं, ये है ये वाला कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी. वो जो फार्मूले हमने दिखाए थे, कोई बताएगा कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी क्या होता है? cos a cos a plus b. या Cos सही A- बोल रहे हैं. एक मिनट बेटे, तो ये कॉस ए प्लस बी होता है. ये पहला मटेरियल ये वाला, ये कॉस ए प्लस बी होता है, इसलिए कॉस के थीटा प्लस थीटा हो जाएगा. ये कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी से मैच कर रहा है. अच्छा, अब ये सेकंड वाले को मैं मैच करा के दिखाता हूं. यहां से देखना, यहां से साइन ए कॉस बी थोड़ा उल्टा पुल्टा है प्लस कॉस ए साइन बी. ऐसे देखोगे और भी तरीके हैं. Sin a minus b. साइन ए प्लस बी बेटे, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, इसे कहते हैं साइन ए प्लस बी. तो ये आपका आ गया साइन ऑफ के थीटा प्लस थीटा. अब ये थर्ड वाले के लिए थोड़ा ठहर जाओ, माइनस कॉमन ले लूं फिर आपसे बात करूंगा. माइनस कॉमन लेके लिखने के बाद फिर बात करेंगे. साइन के थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस के थीटा साइन थीटा. और जो लास्ट वाला उसमें कॉमन नहीं लेना, वो ठीक लिखा है, उसको मैं ठीक कर देता हूं. कॉस के थीटा वो पहले लिखो, कॉस के थीटा कॉस थीटा माइनस साइन के थीटा साइन थीटा. अब देखो मैचिंग कराता हूं. माइनस तो बाहर रहेगा, कोई बात नहीं. अंदर वाले मटेरियल को देखो, कॉस ए ऐसे करता हूं, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी. रेड वाले को मैच करके रीड करो, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी. ए की वैल्यू क्या है? के थीटा बैठ रही है, बी की वैल्यू थीटा बन रही है. तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये क्या हो गया? ये Sin a plus b. साइन ए प्लस बी. अभी मैं लिख देता हूं, एक सेकंड रुक जाना बेटा. साइन ए प्लस बी हो गया. ये आ गया कॉस के प्लस वन थीटा, थीटा कॉमन लेने के बाद. ये वाला ये साइन के प्लस वन थीटा, थीटा कॉमन लेने के बाद. और ये आपने कुछ बताया था, कितना बताया था? ये sin a plus b. यस, माइनस आप कॉमन ले लो, साइन ए प्लस बी, के थीटा प्लस थीटा हो जाएगा. बाद में मैं थीटा कॉमन ले दूंगा. और ये लास्ट वाला ध्यान से देखो, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी से मैच कर रहा बेटे. Cos a plus cos b. यस, ये कॉस ए प्लस बी होता है. तो दिस इज कॉस के थीटा प्लस थीटा. सो आई कैन राइट वंस मोर, एंड दैट इज द राइट हैंड साइड, कॉस ऑफ के प्लस वन थीटा साइन ऑफ के प्लस वन थीटा
माइनस साइन के प्लस 1 थीटा कॉस ऑफ के प्लस 1 थीटा। आप अपने नोट्स में लिखा करो, साथ में समझा करो और लिखा करो, फिर लिखो फिर समझो, और कहीं थोड़ा बहुत छूट जाए लास्ट में वो बाद में कवर अप कर लिया करो, ठीक है। दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड इतनी है, अगर आपने लिखी होगी तो आपको दिख रहा है, नहीं लिखी तो हम आपको इस बार तो दिखा देते हैं। देखो यहाँ पर है, ये राइट साइड है, ये राइट साइड है, और ये बिल्कुल उसके साथ जो आंसर आया ना इसके साथ मैच कर रही है यहाँ पर। तो ये आपका रिजल्ट प्रूव हुआ। अब प्रैक्टिस के लिए इंडक्शन का 1 क्वेश्चन मैं और कर देता हूं। कभी कभी एग्जाम में आता रहता है, एवरी टाइम रूटीन में नहीं है, क्योंकि एवरी टाइम तो सो मेनी क्वेश्चंस है ना, तो और भी क्वेश्चन है पूछने लायक, तो ये अकेला एवरी टाइम नहीं आता, लेकिन कभी कभी आता भी रहता है। पर ये जो करा रहा हूं एग्जाम में, इन्हीं में से सिमिलर क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में। अच्छा, इनको करिए आप ध्यान से, ये सारे पास्ट एग्जाम्स में आए हुए अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, तो इनको आप जरूर करिए। ये है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन इंडक्शन पर बेस्ड। A इक्वल टू 0 1 0 0, इन्होंने मैट्रिक्स ए दे दी और आपसे शो करा दिया AI प्लस BA की पावर n इज A टू द पावर NI प्लस N A टू द पावर n माइनस 1 B इंटू A, और है यहाँ साइड में B इंटू A। ये A यहां पर दिया हुआ है इन्होंने, और ये प्रूव करवा लिया। तो सबसे पहला काम n इक्वल टू 1 के लिए प्रूव करो इसे इक्वेशन को। प्रूव फॉर n इक्वल टू 1, अज्यूम फॉर n इक्वल टू k, एंड प्रूव फॉर n इक्वल टू k प्लस 1, एंड दैट विल बी द कंप्लीशन ऑफ इंडक्शन। इंडक्शन इसी तरह किया जाता है। तो स्टेप 1 में पुट n इक्वल टू 1 इन दैट रिजल्ट, उस रिजल्ट में n इक्वल टू 1 पुट कर दो बेटे, तो यू गेट AI प्लस BA टू द पावर 1। डैश न लगा देना, ट्रांसपोज हो जाता है ना, कुछ 1 लिखने का ट्राई करना, पर डैश और 1 में फर्क जरूर रहे। A टू द पावर 1I प्लस 1 A टू द पावर 1 माइनस 1 0 BA, दिस इज इक्वल टू AI प्लस BA। तो AI प्लस BA की पावर 1 AI प्लस BA होना चाहिए, और होता भी है भी। देखो यहां से भी आता है, इनको 1 पुट करने से इतना आया। अब आप देख सकते हो AI प्लस BA की पावर 1 इतना आया, तो ये फॉल्स तो नहीं है, ये ट्रू है। पावर 1 की वजह से ये ट्रू है, तो हम बोलेंगे स्टेप 1 हमारा प्रूव हो गया, क्योंकि ये ट्रू निकल गया। फॉल्स निकल जाए तो बोलोगे स्टेप 1 प्रूव नहीं हुआ। तो स्टेप 1 प्रूव हो गया। n इक्वल टू 1 के लिए हमें रिजल्ट प्रूव करना था, हमने n इक्वल टू 1 पुट कर दिया, तो क्या आ गया, रिजल्ट अपना ट्रू आ गया। वी हैव प्रूव्ड द रिजल्ट फॉर n इक्वल टू 1। नाउ वी अज्यूम द रिजल्ट फॉर n इक्वल टू k। अब उस रिजल्ट को n इक्वल टू k के लिए अज्यूम करें। अज्यूम व्हाट, इक्वेशन नंबर 1, उसको कोई नंबर दे दो जिसे प्रूव करना है। इसको यहां नंबर दे दिया 1। अज्यूम क्या करना, 1 को अज्यूम करो। अज्यूम 1 फॉर n इक्वल टू k। ये सेकंड स्टेप में काम नहीं करना पड़ता, कुछ कॉपी करना पड़ता है। क्या कॉपी करोगे, इक्वेशन 1 को कॉपी करोगे, और उसमें क्या चेंज करोगे, n को k लिखोगे। चलो लिखिए, AI प्लस BA टू द पावर k is A टू द पावर k I प्लस k A टू द पावर k माइनस 1 BA। और इस जो सेकंड स्टेप है उसको प्रूव नहीं करना पड़ता, ये अज्यूम कर लिया कि ये ट्रू है, इसे आपको प्रूव करके नहीं देना, इसको यूज करना स्टेप 3 में। अब आया स्टेप 3 टू प्रूव, ध्यान से देखो, टू प्रूव व्हाट, इक्वेशन 1, टू प्रूव 1 फॉर व्हाट,
फॉर n इक्वल टू k प्लस 1। आप इक्वेशन नंबर 1 को n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए प्रूव करेंगे। तो उसमें n को k प्लस 1 लिख दो, ai प्लस ba टू द पावर k प्लस 1 इज इक्वल टू a टू द पावर k प्लस 1 i प्लस n रिप्लेस बाय k प्लस 1 a टू द पावर k प्लस 1 माइनस 1, k प्लस 1 माइनस 1 मैं k लिख देता हूं b a। ये आपको क्या करना है, प्रूव करके देना है। मतलब इक्वेशन 1 में n इक्वल टू k लिखा तो वो तो आपने एज्यूम कर लिया, लेकिन जब n इक्वल टू k प्लस 1 लिखा तो इसे प्रूव करके देना है। इसके आगे लिखिए दैट इज टू प्रूव दैट दिस हैपेंस। स्टेप 3 आपको प्रूव करके देना पड़ेगा, स्टेप 2 आपको प्रूव नहीं करना है। स्टेप 2 भी इक्वेशन 1 से आया और स्टेप 3 भी इक्वेशन 1 से आया। अब हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड चूज करते हैं और राइट हैंड साइड का इफर्ट करते हैं। तो चूज लेफ्ट हैंड साइड। LHS इज इक्वल टू, अभी सामने देखो AI प्लस BA की पावर है k प्लस 1, तो k पावर अलग कर दो और 1 पावर अलग कर दो बेटे। ये देखो k प्लस 1 पावर को k पावर हमने अलग कर दी और 1 अलग कर दी। अब ये जो k पावर है ये इक्वेशन नंबर 2 में यहां दिख रहा है। देखो इक्वेशन 2 आप देखो सामने है इक्वेशन 2, ये वाली इक्वेशन 2 से AI प्लस BA की पावर k की वो वैल्यू जो दिखती है वो यहां कॉपी करो इस जगह पर। इक्वेशन 2 की राइट साइड यहां कॉपी करो, यूज इक्वेशन 2। उनको बोलो भी कि यस 2 यूज कर रहा हूं, डिक्लेयर भी कर दो 2 यूज कर रहे हैं उसमें क्या। तो राइट साइड को कॉपी करके और लिखो a टू द पावर k i प्लस k a टू द पावर k माइनस 1 ba होल इंटू a i प्लस ba। ये सिंपली कॉपी करें, यहां तक आप पहुंचे और आपका टारगेट पता ये है राइट हैंड साइड। ये टारगेट मैं अचीव कर दूंगा और तब आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो लेट अस प्रोसीड फर्दर। अब इसको मल्टीप्लाई करो, AKI इंटू होल थिंग, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहते हैं इसको। AKI इंटू होल थिंग AI प्लस BA प्लस, अब करोगे दिस इंटू होल थिंग KA k माइनस 1 BA इंटू AI प्लस BA। फर्दर चलें, यहां पर अटकना तो हमें पूछना है। ध्यान से देखो AK इंटू A किया तो A टू द पावर k प्लस 1, I इंटू आई, वैसे I स्क्वायर हुआ, I स्क्वायर जो है वो I के इक्वल होता है। यहां मैं साइड में लिख देता हूं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का स्क्वायर करें तो क्या आता है हमेशा I। याद करके रखो, I की पावर 100 करें तो क्या आएगा I। ये लो तो I स्क्वायर है, बोलो बोलो। आई की पावर 100, I की पावर 100 भी आई और I की पावर n भी आई, I की पावर 1000 कर दो तो भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना रहता है। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स मैट्रिक्स अलजबरे का 1 है। जैसे अपने ऑर्डिनरी अलजबरे में 1 होता है ना, 1 की पावर 50 कर दो तो 1 बना रहता है। तो यहां पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स की पावर 10,000 कर दो तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनी रहती है, कोई फर्क नहीं पड़ता। प्लस आगे चलो, ध्यान से देखना सर। हाँ जी सर ये आपने जो वो सेकंड स्टेप करा वाला नहीं समझ आया, जो k माइनस 1 ये कहाँ से आया मतलब। सेकंड स्टेप तो बहुत लॉन्ग बैक छूट गया।
सेकंड स्टेप अब बाद में बताऊंगा। वो तो लॉन्ग बैक छूट गया, अभी कंफ्यूजन होगी। मैंने उस समय बताया था n इक्वल टू के पुट करके आता है, इतनी देर में बताता रहा बेटा। ओके, a टू द पावर k इंटू वन, a टू द पावर k प्लस वन, i इंटू आई स्क्वायर इज i, a टू द पावर k इंटू b। ये यहां बताता हूं, तभी उसी समय पॉइंट आउट करना, हिस्ट्री में मत जाओ। अभी मैं यहां हूं, यहां पे देखो मैं दो बार बताता हूं, तो उसको समझना है, सुनना है और ऑन द स्पॉट पूछना है। आई इंटू ए होता है, बहुत ध्यान से सुनना है साथ में, अच्छा बेटा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी फिर तो। देखो ध्यान से, आई ए क्या हो गया, ए हो गया, ए टू द पावर के इंटू बी ये है, आई इंटू ए क्या है, ए, प्लस आगे चलो के, इसका मल्टीप्लाई यहां पर करोगे और हमारे साथ रहना, अटक जाओ उसी स्टेप में पूछना है। के हो गया ए टू द पावर के माइनस वन इंटू ए, ये हो गया ए टू द पावर के माइनस वन प्लस वन, फिर बी, ठीक है, ए आई क्या बन गया, ए आई हमेशा ए होता है, यहां साइड में मैंने लिख दिया, ठीक है, प्लस आगे चलिए के, ठीक है, ए टू द पावर के माइनस वन ओके है, बी इंटू बी स्क्वायर, ए इंटू ए स्क्वायर आ गया। आगे चलिए, रिपीट कर दो ये मल्टीप्लिकेशन वाला। हाँ बोलो बेटे, हाँ बिल्कुल सही जगह पूछ रहे हो आप। हाँ मल्टीप्लिकेशन का प्लीज स्टेप रिपीट कर दो। देखो ए, इधर फिर से देखना, दिस इंटू दिस, ए टू द पावर के प्लस वन हो गया, यस सर। आई इंटू आई स्क्वायर आई होता है, यस सर। ए टू द पावर के इंटू बी ये रहा, आई इंटू ए होता है, इनको याद करना है, साइड में लिख दिया मैंने। यस सर। आइडेंटिटी क्या है, वन है, वन मैट्रिक्स अलजेब्रे का यूनिटी है ये, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यूनिटी मैट्रिक्स। तो आई ए की वैल्यू ए हो गई। अब यहां आ जाओ, दिस इंटू दिस किया आपने, तो के कांस्टेंट, ठीक है, ए टू द पावर के माइनस वन इंटू ए, यहां पर देखो साइड में, अच्छा, ए टू द पावर के माइनस वन इंटू ए कितना हुआ बेटे, ए, यस, ए टू द पावर के हुआ, माइनस वन प्लस वन कट गया, यस सर। ओके, तो भाई ए की पावर के लिखा है, बी कॉपी कर दिया हमने, है, अच्छा, बी कॉपी कर दिया, ए इंटू आई ए होता है, तो यहां तक आ गए, प्लस आगे चलो, के, ठीक है, ए टू द पावर के माइनस वन, ठीक है, बी इंटू बी स्क्वायर, ए इंटू ए स्क्वायर, यस सर। ठीक हो गया। आगे चलता हूं, ए टू द पावर के प्लस वन आई, प्लस इन दोनों में कॉमन है, क्या कॉमन है, ए टू द पावर के इंटू बी इंटू ए तक कॉमन है, ए टू द पावर के बी ए कॉमन लेने के बाद यहां बच गया वन, प्लस यहां से बच वन, आइडेंटिटी बन गई गलती से, वन बचा ये, अच्छा, यूनिटी बची, यूनिटी, प्लस ये क्या है के, मैं दोबारा यहां पे लिख देता हूं इतना, वन प्लस के बचा, अच्छा, वो गलती आइडेंटिटी की हैबिट पड़ी हुई है ना, प्लस के ए की पावर के माइनस वन बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर। अब ये जो चीज है ना, ये नल मैट्रिक्स है, ओ के इक्वल क्यों है अभी मैं बता दूंगा, ये नल मैट्रिक्स है, बता देंगे, समझा देंगे, ए टू द पावर के प्लस वन आई प्लस ए के बी ए इंटू के प्लस वन, प्लस वो कुछ नहीं है, वो ओ है, क्यों है अभी बताता हूं। अगर वो ओ हो गया तो ध्यान से देखो, राइट हैंड साइड आ गई है, राइट साइड दूर है, अभी मैं पास में लिख देता हूं, ये देखो यहां रख देता हूं, ये देखो मैच करो आप, हमने प्रॉमिस किया था कि ये वाली राइट साइड ला दूंगा, तो ये राइट साइड इसको देखो मैच कर गई है, ठीक है, थोड़ी सी कमी रह गई कि वो ओ क्यों आया, वो मैं अभी बताता हूं कि वो ओ क्यों है, वो कुछ नहीं इतना बड़ा दिखता है ना, पर वो है ओ, क्यों है, यहां पर रीजन,
जीरो है। नाउ ए स्क्वायर की वैल्यू, उसमें ए स्क्वायर इन्वॉल्व है, एक्चुअली वो ए स्क्वायर जो है वही ओ है। वो क्यों? क्योंकि ए स्क्वायर इज ए इंटू ए दिया हुआ है क्वेश्चन में, मैं दिखाता हूं 0 1 0 0 ए दिया हुआ है इन्होंने क्वेश्चन में 0 1 0 0 0 1 0 0, ये देखो ए स्क्वायर हो गया। अब कर दो इसको मल्टीप्लाई, फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम 0 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 0, फर्स्ट रो इंटू सेकेंड कॉलम 0 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 0, सेकेंड रो इंटू फर्स्ट कॉलम 0 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 0, सेकेंड रो इंटू सेकेंड कॉलम 0 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 0। ए स्क्वायर क्या है? ओ, और ओ में कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करो वो ओ ही बना रहता है, इसलिए ये क्या चीज है? ओ है, और ओ है तो आपका रिजल्ट जस्टिफाई हो गया। कोई मेजर प्रॉब्लम अब भी है तो आप पूछ सकते हैं बेटे, नहीं तो आगे चलने दो, देखो बहुत सारा सर टाइम। आपको पूछना था कि ये जैसे ए स्क्वायर नल मैट्रिक्स आ गया, अगर हमको पता ना होता। पता क्यों नहीं, निकालना पड़ेगा ए स्क्वायर बेटे, ये क्वेश्चन ने दिया हुआ है, किस लिए दिया है? ये क्वेश्चन ने जो ए दिया हुआ है, एक मिनट, ये ए यूज करने के लिए दिया, पता कैसे नहीं? आप प्रैक्टिस करोगे, पता करना पड़ेगा बेटे। ए क्वेश्चन ने दिया हुआ है तो ए किस लिए दिया? यूज करो उसको जब जरूरत हो। नल मैट्रिक्स पता नहीं दे, ये आरएचएस इतनी आनी है तो आपको पता लगना चाहिए, जब आरएचएस यहां तक आनी है तो ये क्या है, ढूंढो उसको क्या है, सर्च करो, 0 आएगा, रिमेनिंग पार्ट 0 आएगा, जो चाहिए नहीं अनवांटेड पार्ट को 0 होना ही पड़ेगा। अब ये सर्च करो कि ये 0 क्यों है, वो मैंने बताया, ए स्क्वायर निकाल के 0 कर दिया। और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, +2 में आप सभी बैठे हुए हो, इजी लेना नहीं कोर्स को, कोर्स इजी है, पर जो इजी लोगे फिर इजी नहीं है, जो इजी लेगा और इंटरेस्ट नहीं लेगा उसके लिए इजी नहीं है। ओके, लुक हियर, गिव एन एग्जांपल ऑफ 2 नॉन-जीरो मैट्रिसेज हुज प्रोडक्ट इज 0 मैट्रिक्स। आपको 2 नॉन-जीरो मैट्रिसेज के एग्जाम्पल देने हैं, ऐसे 2 नॉन-जीरो मैट्रिक्स जिनका प्रोडक्ट क्या आ जाए, 0 मैट्रिक्स। मैट्रिक्स अलजेब्रे में नॉन-जीरो मैट्रिसेज का प्रोडक्ट 0 हो भी सकता है। आप कंसीडर करो, कंसीडर ए इक्वल टू, मतलब ये एग्जाम्पल एक याद करके रखना पड़ेगा अगर आपको क्वेश्चन करना है। अब आप बोलो एग्जाम्पल कहां से? एग्जाम्पल मैं लिख के दे रहा हूं, इसको याद करो, और हाँ, इस एग्जाम्पल के थ्रू दूसरे एग्जाम्पल भी आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। ये एग्जाम्पल में लिखना 1 1 1 1, ऐसा कोई भी एग्जाम्पल एक याद करके रखना, चाहे ये याद कर लो चाहे बना लेना अपना, एक में तो 1 1 1 1 पक्का लिख देना, तो दूसरे में इसका डबल कर दो, चाहे ट्रिपल कर दो, चाहे 9 टाइम्स कर दो, चाहे 100 टाइम्स कर दो। फॉर एग्जाम्पल इसका डबल कर दो, कर दिया, मेन डायगोनल को छोड़ देना, जो सेकेंडरी डायगोनल है उसमें नेगेटिव लगा देना, तो ये एग्जाम्पल आपका इस क्वेश्चन के लिए तैयार हो जाएगा। 2 की जगह आप यहाँ 12 लिखोगे खूब चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, 100 लिखो तो दिक्कत नहीं। अब बोलो मैंने तो बिल्कुल याद ही नहीं करना, तो कोई आके थोड़ी ना बताएगा वहां, आपको याद करना है। ओके, नाउ अब आप देखना, ये एक कैसा है, नॉन-जीरो, ये 0 मैट्रिक्स नहीं है। ये बी कैसा है, नॉन-जीरो, 0 मैट्रिक्स नहीं है, लेकिन इनका प्रोडक्ट 0 आएगा। ए इंटू बी देखिए, 0 श्योर आएगा बेटे, मल्टीप्लाई करो, ये फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम, 1 इंटू 2 माइनस 1 इंटू 2, फर्स्ट रो इंटू सेकेंड कॉलम करें, 1 इंटू -2 प्लस 1 इंटू 2,
सेकेंड रो इंटू फर्स्ट कॉलम, 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू -2, सेकेंड रो इंटू सेकेंड कॉलम, 1 इंटू -2 प्लस 1 इंटू 2। आप देख रहे हो कि ये 0 0 0 0 आ चुका है, ओ आ चुका है। ये देखने में छोटा सा रिजल्ट है पर ये बहुत सिग्निफिकेंट है। आप ऐसे कोई दो नॉन जीरो नंबर्स बताओ जिनका प्रोडक्ट जीरो हो। कैन यू टेल टू नंबर्स? कैन यू टेल टू नंबर्स इन ऑर्डिनरी अलजेब्रा, टू रियल नंबर? ऐसे रियल नंबर बताओ हुज प्रोडक्ट इज जीरो। ऐसे कोई नॉन जीरो नंबर बताने हैं, नॉन जीरो नंबर, नॉन जीरो रियल नंबर जिनका प्रोडक्ट कैसा हो, जीरो हो। एनीवन? ऐसे दो नॉन जीरो नंबर बताओ जिनका प्रोडक्ट जीरो हो। अब देखो मैंने आपको दो नॉन जीरो मैट्रिक्स बताए जिनका प्रोडक्ट जीरो है, नॉन जीरो मैट्रिक्स आपको बताए जिनका प्रोडक्ट क्या है, जीरो। क्या आप दो नॉन जीरो नंबर बता सकते हो जिनका प्रोडक्ट जीरो हो? कभी नहीं है बेटे। हाँ, इसका आंसर है नो, नॉट पॉसिबल। अच्छा, ऐसे कोई दो नॉन जीरो रियल नंबर आप नहीं बता सकते जिनका प्रोडक्ट जीरो हो जाए। ठीक है, आंसर इज नॉट पॉसिबल। ऐसा एग्जाम्पल पॉसिबल नहीं है, हम कोई नंबर नहीं बता सकते, इम्पॉसिबल क्वेश्चन है ये। जबकि मैट्रिक्स अलजेब्रे में बहुत सारे ऐसे पेयर्स एग्जिस्ट करते हैं ए बी जैसे, जिनका प्रोडक्ट देखो तो जीरो, नाइदर ए जीरो नॉर बी जीरो बट प्रोडक्ट इज जीरो। सेवरल सच एग्जाम्पल्स एग्जिस्ट इन मैट्रिक्स अलजेब्रा। यू हैव टू राइट वन सच एग्जाम्पल। आप एक कोई याद करके, यही वाला याद करके रख लेना, बाई चांस पूछते हैं तो बता देना। तो इसका एक और सिग्निफिकेंस है क्वेश्चन का कि मैट्रिक्स अलजेब्रे में, मैं दूसरे पेज पे लिख देता हूं, इस क्वेश्चन का एक सिग्निफिकेंस भी है कि इन मैट्रिक्स अलजेब्रा ए बी इक्वल टू ओ डज नॉट इम्प्लाई का साइन है, नोट दैट, डज नॉट इम्प्लाई ए इज ओ और बी इज ओ। आपने देखा कि नॉन जीरो मैट्रिसेज का प्रोडक्ट जीरो हो भी सकता है, इसलिए ए बी इक्वल टू ओ डज नॉट इम्प्लाई दिस। ठीक है, अच्छा, लेकिन अपने ऑर्डिनरी अलजेब्रा में, इन ऑर्डिनरी अलजेब्रा एक्स वाई इक्वल टू जीरो इम्प्लाई आइदर एक्स इज जीरो और वाई जीरो। ऑर्डिनरी अलजेब्रा में जो इम्प्लाइड साइन के साथ सही है वो मैट्रिक्स अलजेब्रे के अंदर डज नॉट इम्प्लाई के साथ सही है। एनी डाउट बेटे? अब आपके सामने देखिए, ये है क्वेश्चन 24 2003-2007 में आया हुआ क्वेश्चन, और इस टाइप के क्वेश्चन आते ही रहते हैं और भी अभी आपके एग्जाम में आ जाएगा, कोई पता नहीं। तो नंबर चेंज होकर के आता है, सेम नंबर नहीं आते, लेकिन सिमिलर क्वेश्चन एग्जाम्स में आया करते हैं। सो लुक एट दिस क्वेश्चन। इसमें इन्होंने दे रखा है a इक्वल टू 3 - 2 4 एंड -2। एक ए मैट्रिक्स दे रखी है और आइडेंटिटी हमें याद ही है 1 0 0 1। फाइंड के, आपसे क्या डिमांड कर दी, के की वैल्यू निकालिए। फाइंड के सच दैट दिस हैपेंस ए स्क्वायर इक्वल टू के टाइम्स ए -2i। मैं यहां पे फिर से लिख देता हूं इक्वेशन, ए स्क्वायर इज के टाइम्स ए -2i। ये इक्वेशन आपको दे दी हमने, आपसे के मांग दिया, ए भी दे दिया उधर ऊपर, आई भी दिया हुआ है, आई ना भी दे तो भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1 आपको लिखनी है। ठीक है,
तो ए स्क्वायर इक्वल टू के ए माइनस 2i इज गिवन. विद दिस इंफॉर्मेशन यू विल ट्राई टू फाइंड द वैल्यू ऑफ के. इससे आप के निकालने का ट्राई करोगे. फिर इसके एक सेकंड पार्ट में हैंस फाइंड ए इनवर्स. सेकंड पार्ट में ए इनवर्स निकालने का एफर्ट किया जाएगा. ठीक है. तो ए इनवर्स ए की पावर -1 है, ये -1. वैसे ही -1 पावर है नहीं, इसको इनवर्स कहते हैं. इट इज कॉल्ड ए इनवर्स. और इनवर्स मैं बताऊंगा बाद में डिटेल में. अगले लेक्चर में इनवर्स डिस्कस होगा डिटेल में. पर अभी तो हम ए इनवर्स निकालना है, थोड़ा सा ये जान लो बस. ओके. तो पहले तो के निकालता हूं. इक्वेशन को यूज करें. ए स्क्वायर का मतलब यहां से लिखो. ए स्क्वायर का मतलब है ए इंटू ए, इसे कहते हैं ए स्क्वायर. आगे चलिए. के टाइम्स ए, तो कॉपी करो. 3 - 2 4 - 2 कॉपी कर दिया. -2 कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स. तो आई मैट्रिक्स को कॉपी कर लो. 1 0 0 1. ठीक है. ए स्क्वायर कॉपी कर लो. 3 - 2 4 - 2 3 - 2 4 - 2. ये देखिए. अब आप मल्टीप्लाई करिए. फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम. 9 - 8 1 हो गया बेटे. फर्स्ट रो इंटू सेकेंड कॉलम. -6 -2 इंटू -2 +4. सेकेंड रो इंटू फर्स्ट कॉलम. 4 3 जा 12 - 8. समझ में ना है वहीं पर पूछना, तुरंत साथ का साथ हो जाता है. सेकेंड रो सेकेंड कॉलम. -8 -2 इंटू -2 +4. राइट साइड में आ जाओ. के का अंदर मल्टीप्लाई कर दो. 3k - 2k 4k - 2k. अच्छा, -2 का अंदर मल्टीप्लाई कर दो. प्लस साइन लगा दो यहां. -2 0 0 -2. खूब ध्यान से देखना. और ध्यान से देखने के बाद भी समझ में नहीं आता तो वहीं पे इमीडिएटली बोल देना, बता दूंगा. अब इनको ऐड करो. 3k - 2 -2k + 0 4k + 0 -2k + -2. लेफ्ट साइड को और रिपेयर कर लेता हूं. 1 - 2 12 - 8 4 -8 + 4 -4. इक्वेट करें, कंपेयर करें. 1 = 3k - 2 -2 = -2k 4 = 4k -4 = -2k -2. किसी भी इक्वेशन से k निकालो, चाहे यहां से चाहे यहां से. 4 है ना, सभी से k सेम निकलना चाहिए और निकल रहा है. k की वैल्यू यहां से सबसे जल्दी मिल रही है. k = 1. औरों में आप k = 1 पुट करके देख लो. दे आर ऑल ट्रू. सभी इक्वेशंस मिलके एक साथ बोल रहे हैं कि k मस्ट बी 1. तो k की वैल्यू 1 आ गई. आपको डाउट डिस्कस करो बेटे. आंसर आ गया. k = 1. अब इसमें एक और क्वेश्चन है. हैंस फाइंड ए इनवर्स, जिसे ए इनवर्स कहते हैं. तो वो ए इनवर्स और अभी फाइंड करता हूं. हैंस फाइंड का मतलब यह है के की वैल्यू को यूज करोगे. के की वैल्यू को यूज करके इनवर्स निकालना है. तो के की वैल्यू यूज कहां करेंगे? यहां इस जगह पर जहां से स्टार्ट किया था ना इक्वेशन 1 में. के की वैल्यू यूज करोगे और ए इनवर्स निकालने का ट्राई करोगे. इतने में डाउट तो नहीं है किसी को इसमें? नो सर. ओके बेटे, ये है इक्वेशन 1 आपके सामने. तो यूज k = 1 इन द इक्वेशन नंबर 1. यू गेट
ए स्क्वायर इक्वल टू 1 इंटू ए माइनस 2i। ये कर क्या रहे हैं हम लोग? ये सेकंड पार्ट कर रहे हैं, हैंस फाइंड ए इनवर्स वाला पार्ट कर रहे हैं। हैंस का मतलब यूज द वैल्यू ऑफ के इन फाइंडिंग ए इनवर्स। के की वैल्यू निकालनी है, ए इनवर्स निकालने के लिए आपको के की वैल्यू को यूज करना है। हैंस का मतलब ये है। ए इनवर्स दो तरीके से निकलता है, एक डायरेक्ट मेथड से और एक के को यूज करके। तो डायरेक्ट मेथड हमने नहीं सिखाया, आपको सिखाऊंगा अगले क्लास में, उसी का नंबर है ए इनवर्स का। ये डायरेक्ट मेथड नहीं है, ये की वैल्यू यूज करने वाला मेथड है। तो देखिए ए स्क्वायर माइनस ए प्लस 2i इक्वल टू ओ, हमने सारा ही लेफ्ट में कर दिया। जब हैंस फाइंड ए इनवर्स का क्वेश्चन आपके सामने हो तो आप उस इक्वेशन को इस पैटर्न में लिख देना, राइट साइड में 0 छोड़ देना। अब ईच टर्म में ए इनवर्स को मल्टीप्लाई कर दो, ऐसे ए इनवर्स ए स्क्वायर माइनस ए इनवर्स इंटू ए प्लस 2 ए इनवर्स इंटू आई इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू ए इनवर्स का प्री मल्टीप्लाई कर देना। प्री मल्टीप्लाई का मतलब पहले मल्टीप्लाई, क्योंकि मैट्रिक्स अलजेब्रे में ऑर्डर का ध्यान रखते हैं। ए बी नॉट इक्वल टू बी ए इन जनरल, हमने अगले दिन भी बताया था, ए बी और बी ए इन जनरल इक्वल नहीं होते। ए बी नॉट इक्वल टू बी ए इन जनरल, और इस वजह से आपको ए इनवर्स का प्री मल्टीप्लाई करना है या पोस्ट मल्टीप्लाई। पोस्ट मल्टीप्लाई का मतलब बाद में, हर नंबर के बाद में मल्टीप्लाई। ऐसे नहीं करना कि इसमें पहले कर दिया और ये वाला ए इनवर्स इधर यहां पे लिखा, यहां पे नहीं लिखना, नहीं, सभी में प्री मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अब इस इक्वेशन को आगे बढ़ाता हूं। ए इनवर्स ए स्क्वायर है ना, तो इसको लिख दो ए इंटू ए। अच्छा, ए इनवर्स इंटू ए याद करो, अभी आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, यहां साइड में लिख देता हूं फार्मूला। ये ए इनवर्स मैं सिखाऊंगा आपको क्या होता है, तब आपको ये भी वेरीफाई करके बताएंगे ए इनवर्स आइडेंटिटी, ए इनवर्स ए आइडेंटिटी क्यों होता है, वो बाद के लिए छोड़ दो, लेकिन अभी फिलहाल याद कर लो ए इंटू ए इनवर्स। जैसे ऑर्डिनरी अलजेब्रे में होता है ना 2 इंटू 2 इनवर्स इक्वल टू 1, बिल्कुल उसी तरह मैट्रिक्स अलजेब्रे में भी ए इनवर्स ए आइडेंटिटी होता है। हालांकि ए इनवर्स 1/a नहीं होता, नहीं, 2 इनवर्स 1/2 होता है। तो ए इनवर्स जो है वो कोई 1/a या i/a ऐसा कुछ नहीं होता, नहीं होता। इनवर्स तो इनवर्स ही है वो, लेकिन फिर भी ए इनवर्स इंटू ए आइडेंटिटी के इक्वल होता है। तो ये देखो आइडेंटिटी हो गया +2, ए इनवर्स इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज ए इनवर्स। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया भी था कि किसी भी मैट्रिक्स में आई मल्टीप्लाई करोगे तो वही मैट्रिक्स वापस आती है, ए आई इक्वल टू आई ए। तो ए इनवर्स में भी आई मल्टीप्लाई करोगे तो ए इनवर्स वापस आएगा, और ओ को मल्टीप्लाई किसी में भी कर दो तो वो ओ आता है। अब आप अपना डाउट पूछ ले बेटे। ये चीज आई है ए इनवर्स ए आइडेंटिटी इंटू ए माइनस आइडेंटिटी प्लस 2a इनवर्स इक्वल टू ओ हो गया। आई इंटू ए क्या होता है, ए माइनस आई प्लस 2a इनवर्स इज इक्वल टू ओ। 2a इनवर्स ओके, माइनस आई को राइट में ले चलो तो आई बन गया, ए को राइट में ले चलो तो माइनस ए बन गया। 2a इनवर्स आइडेंटिटी मीन्स 1 0 0 1, और ए मैट्रिक्स क्वेश्चन में दी हुई है, मैं क्वेश्चन से कॉपी कर रहा हूं, 3 -2 4 -2। अब देखो ए इनवर्स आने वाला है, आई की वैल्यू यहां डाल दी, ए की वैल्यू वहां पुट कर दी, ए इनवर्स आएगा। क्वेश्चन ने ए इनवर्स की डिमांड की है आपसे,
तो लेट अस कैलकुलेट नाउ। 1 माइनस 3 माइनस 2 हो गया, 0 माइनस माइनस 2 प्लस 2 हो गया, 0 माइनस 4 माइनस 4 हो गया, 1 माइनस माइनस 2 3 हो गया। 2a इनवर्स इज दिस, और 2 का उधर डिवीजन लगा दो तो a इनवर्स इज 1/2 इंटू -2 2 -4 3। ये आंसर हो गया। घर में बैठ के फिर से प्रैक्टिस करना तो आपको हैंडी हो जाएगा बेटे। और अब आपको हम सिमिलर क्वेश्चन एक और करके देते हैं। ये क्वेश्चन 25 है, 2016 में आया था। इसमें भी ना के निकालना है, फाइंड के, और एक मैट्रिक्स इक्वेशन इन्होंने दे रखी है, इधर ए भी दे रखा है। क्वेश्चन को रीड कर लो तब तक, अभी मैं सॉल्व करता हूं। के निकालना, अब की बार ए इनवर्स तो नहीं पूछा इन्होंने, लेकिन के की डिमांड रख दी। A given to you and one equation given, find the value of k। तो इन्होंने जो दे दिया, देखिए इक्वेशन अब की थोड़ी बिगर इक्वेशन है। ए क्यूब दे रखा है इसने, यहाँ ए स्क्वायर दे रखा। ए तो ठीक है, आइडेंटिटी ऑफ ऑर्डर 3 हमें आती है, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। के कांस्टेंट निकालना है, ए ऊपर लिखा हुआ है। आप ए स्क्वायर का और ए क्यूब का पहले अरेंजमेंट करिए, फिर वापस इक्वेशन नंबर 1 पर आएंगे, 1 को यूज करेंगे और के निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करो, ए स्क्वायर अरेंज करो। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, बहुत केयरफुली देखना है। ए स्क्वायर अरेंज किया जाए, ए स्क्वायर होता है ए इंटू ए, 1 0 2 0 2 1 2 0 3, ये ए मैट्रिक्स हो गई। इंटू ए वंस मोर, 1 0 2 0 21 2 0 3, कर दो मल्टीप्लाई तो ए स्क्वायर आपका रेडी हो जाएगा। फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम, 1 प्लस 0 प्लस 4 5 हो गया। फर्स्ट रो इंटू सेकेंड कॉलम, 0 प्लस 0 प्लस 0। फर्स्ट रो इंटू थर्ड कॉलम, 2 प्लस 0 प्लस 6 8। ये कैलकुलेशन आप भी देखना ना, बाद में प्रॉब्लम आ जाए। कैलकुलेशन देखिए, मैं भी कर रहा हूं, आप भी साथ में जरूर देखिए। सेकेंड रो इंटू फर्स्ट कॉलम, 0 प्लस 0 प्लस 2। सेकेंड रो इंटू सेकेंड कॉलम, 0 प्लस 4 प्लस 0। सेकेंड रो इंटू थर्ड कॉलम, 0 प्लस 2 प्लस 3 5। थर्ड रो इंटू फर्स्ट कॉलम, 2 प्लस 6 8। थर्ड रो इंटू सेकेंड कॉलम, 0 0 0, टोटली 0 है। सेकेंड रो थर्ड रो इंटू थर्ड कॉलम, 4 0 9 13 आया, 4 प्लस 9 13। ए स्क्वायर आपका तैयार हो गया। इसके बेस पर एक क्यूब तैयार करें। दोबारा देखना इसको, कैलकुलेशन को। 1 प्लस 4 5, 0 प्लस 0 प्लस 0 सही है, 2 प्लस 6 8, और ये सेकेंड रो इंटू फर्स्ट कॉलम, 0 0 2 राइट। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, 2 2 जा 4 ओके। सेकेंड रो थर्ड कॉलम में आएगा 2 बन जा 2 प्लस 3 5। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, 2 प्लस 6 8। थर्ड रो सेकेंड कॉलम, 0 प्लस 0 प्लस 0 ठीक। थर्ड रो थर्ड कॉलम, 2 2 जा 4 प्लस 9 13। सो दिस इज करेक्ट। ए क्यूब इज ए स्क्वायर इंटू ए। आपके पास ए स्क्वायर भी है और ऊपर ए भी है, तो ए स्क्वायर इंटू ए, एक और मल्टीप्लाई कर लो बस, उसके बाद खास नहीं रहेगा, हल्का हो जाएगा क्वेश्चन। 2 4 5 8 0 13 इंटू मैट्रिक्स ए 1 0 2 0 21 2 0 3, कर दो मल्टीप्लाई, एक क्यूब आपका रेडी हो जाएगा।
फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम 5 plus 16 21. First row into second column 0 plus 0 plus 0. First row into third column 5 to the 10 plus 24 appears to be 34. कैलकुलेशन देखना आप, कहीं एरर हो तो बताना भी है। ये क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन है, बुक्स में कई बार मिलता तक नहीं है, तो हमें ओरिजिनल जो आपको बता रहा हूं ये ओरिजिनल सॉल्यूशन है। यहाँ हमारे पास कोई सॉल्यूशन कॉपी नहीं है, तो हम वेरीफाई करने की पोजीशन में नहीं होते, तो कैलकुलेशन आप वेरीफाई करिए। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 2 बन जाए 2 प्लस 0 प्लस 10 12। सेकेंड रो इंटू सेकेंड कॉलम 0 प्लस 8 प्लस 0। सेकेंड रो इंटू थर्ड कॉलम 4 प्लस 4 8 plus 15 23। 8 into 1 plus 26 34। फिर दिस इंटू दिस करें 0 plus 0 plus 0। दिस इंटू दिस 16 plus 39 39 plus 16 ये 55 हो गया मालूम पड़ता है। ये लीजिए आपका ये क्यूब तैयार हो गया। देखो बेटे कैलकुलेशन में कहीं प्रॉब्लम लगे तो पूछो, डाउट डिस्कस करूं, अदरवाइज ना इस सारे मटेरियल को ए क्यूब को और ए स्क्वायर को कहां पुट करना है, 1 में। इक्वेशन नंबर 1 में ए भी यूज होगा, सारे यूज होंगे और वो सारे मिलके आपको के की वैल्यू देंगे। ठीक है, ओके। थोड़ा कैलकुलेशन ज्यादा हो गया इसमें, तो हो गया तो अच्छा है, क्योंकि क्वेश्चन ये 5 मार्क का आया था, 5-6 मार्क का क्वेश्चन, मैक्सिमम मार्क का क्वेश्चन है ये। तो इक्वेशन 1 को अब कैच करो, ए क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 7a प्लस के आई इक्वल टू ओ। I3 और I में कोई फर्क नहीं है। ए क्यूब की वैल्यू, अब ये वैल्यू ना कॉपी करनी पड़ेगी। ए क्यूब ये है सामने, कॉपी किया जाए 21 0 34 12 8 23 34 0 55 माइनस 6a स्क्वायर। ए स्क्वायर की वैल्यू का -6 टाइम्स करें। देखो ए स्क्वायर ये है, ये सामने दिख रहा है, ये ए स्क्वायर है, इसकी वैल्यू में -6 मल्टीप्लाई करो और बाहर छोड़ दो प्लस साइन, क्योंकि माइनस साइन बाहर छोड़ोगे तो वो थोड़ा ज्यादा तंग करता है। तो -6 ए स्क्वायर की वैल्यू में मल्टीप्लाई कर दो इसमें, -30 0 -48 -12 -24 -30 -6 का मल्टीप्लाई हो रहा है, 6 8 जा 48 0 -78। अब करिए 7 टाइम्स मैट्रिक्स ए। मैट्रिक्स ए आपको दिखाता हूं, ये है मैट्रिक्स ए, इसका करिए 7 टाइम्स, ये ऊपर करिए 7 0 14 0 14 7 14 0 21। अब कर दो के टाइम्स आई, के टाइम्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम यहां लिख देते हैं 1 0 0 0 1 0 0 0 1। के का इसमें अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा इतना, के 0 0 0 के 0 0 0 के, और राइट साइड क्या है, ओ नल मैट्रिक्स। ये बन गई, थोड़ी हैवी इक्वेशन है। हैवी इक्वेशन तो उसमें कोई कोई क्वेश्चन हैवी आता भी है, हल्के भी आते हैं और लेंदी भी आते हैं, तो डिफिकल्ट नहीं है पर लेंदी है थोड़ा। अब देखिए 21 -30 -9 + 7 -2 + k, और ओ का मतलब तो जानते हो ना, सारे एलिमेंट 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0, इसको कहते हैं ओ। मतलब समझिए कि k -2 = 0 आ चुका है, k -2 = 0 आ चुका है। k की वैल्यू तो
2 आ गई है, लेकिन काम बाकी है, इन औरों को भी ऐड करना है। k इक्वल टू 2 ऑल प्लेसेस से आना चाहिए। वैसे तो k इक्वल टू 2 मालूम पड़ता है, आ गया है। अब देखो नेक्स्ट एलिमेंट को, 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0, 0 हो गया। नेक्स्ट को देखो, अच्छा 34 माइनस 48 और 14, 34 और 14 हो गए, 48 और माइनस 48 0, और ये वाला 0 तो अगला, यहां ये वाला 0 तो अगला 0 आएगा। ये जो मैट्रिक्स आ रही है देखो, ये ब्रैकेट थोड़ा दूर बन गया, कुछ नहीं है। और देखिए 12 माइनस 12, 0 प्लस 0 0, 8 माइनस 24 माइनस 16, 8 माइनस 24 माइनस 16, और ये अपना माइनस 16, और ये जल्दी गलती साइन लग गया, 14 माइनस 16 प्लस 14 माइनस 2 प्लस के माइनस 2 आ गया। अगला देखो 23 माइनस 30 माइनस 7 प्लस 7 0, ये रहा 0। इसी तरीके से 0 0 और ये k माइनस 2 आने वाला है। और अब देखिए k माइनस 2 की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0, तो k की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 2, और ये आपका आंसर होगा। सर एक बार और बता दो ना। क्या चीज बेटे? सर ये लास्ट स्टेप ये सब बता दो कैसे। ये कंपेयर किया मैंने, k माइनस 2 की वैल्यू 0, और ये टोटलिंग तो आप करिए ना अपने टाइम पर। देखो 34 फॉर एग्जाम्पल, ध्यान से देखो, मैं राउंड करके दिखाता हूं, टोटलिंग तो आपको करनी है। 34 और माइनस 48 कितना हुआ, माइनस 14, और ये कितना, प्लस 14, 0 प्लस 0 0 आ गया। ऐसे आए सारे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक और देखो, अच्छा 55 माइनस 78, 55 और माइनस 78, ये देखिए कितना हुआ, माइनस 78 प्लस 55, 3 और 2 माइनस 23 प्लस 21 और प्लस k, ये k माइनस 2 हुआ। एक एलिमेंट मैंने डायरेक्ट लिख दिया था, वो भी आपने करा लिया, चलो हो गया। आप इनको ना आराम से ऐड करना, आपको टाइम लगाना पड़ेगा बेटे। सब लोग इसको कैलकुलेट करिए, और k इक्वल टू 2 100% आएगा, जरूर आएगा। इस तरह से ये लेंथी सा क्वेश्चन था, कंप्लीट हुआ। एंड लेट मी सी व्हाट एल्स वी हैव विद अस। काम तो बहुत करना था। एक और क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 है ये। इफ A is square matrix such that A square equal to R, A square equal to आइडेंटिटी मैट्रिक्स है बेटे, दिया हुआ है क्वेश्चन में कि A स्क्वायर इक्वल टू I को आप यूज करो, देन फाइंड द सिंप्लीफाइड वैल्यू ऑफ दिस। इसकी वैल्यू पूछ दी। एक बात मैं आपको बताता हूं, जैसे a प्लस बी होल क्यूब, ये a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ऑर्डिनरी अलजेब्रा में तो ये ट्रू है, ये फार्मूला ट्रू है। अच्छा, लेकिन मैट्रिक्स अलजेब्रा में ये फार्मूला ट्रू नहीं है। अच्छा, ये अकेला नहीं, बहुत सारे फार्मूले हैं। जैसे a प्लस बी होल स्क्वायर है ना, ऑर्डिनरी अलजेब्रा में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। मैट्रिक्स अलजेब्रा में ये 2ab के इक्वल नहीं होता। नहीं, a प्लस बी होल स्क्वायर इसके इक्वल क्यों नहीं होता? क्योंकि यहाँ ab और ba इक्वल नहीं होते। इस वजह से वो अपने जो फार्मूले हैं वो यहाँ फेल हो जाते हैं। अपने फार्मूले जनरल इन जनरल क्या हो जाते हैं? फेल हो जाते हैं। a माइनस बी होल स्क्वायर है ना,
वो ऑर्डिनरी अलजेब्रा में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a भी होता है, पर यहां नहीं होता, नहीं। इसी तरह इवन ये जो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के जो फैक्टर्स हैं, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये ऑर्डिनरी अलजेब्रा में तो वैलिड है, लेकिन यहां पर कैसे हैं, इनवैलिड है, ये वैलिड नहीं है यहां पर। तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के इक्वल नहीं होता। पर अगर इन फार्मूलों में b को i लिख दूं तो ये फार्मूले वैलिड हो जाते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स की वजह से a इंटू आई इंटू ए के इक्वल होता है। इस वजह से ये सारे फार्मूले अगर b को i लिख दिया जाए तो वैलिड हो जाते हैं। तो आपके क्वेश्चन में a प्लस आई होल क्यूब आया हुआ ये, और आया हुआ a माइनस आई होल क्यूब, तो आप अपने इस क्वेश्चन में होल क्यूब वाला फार्मूला लगा सकते हो। अगर मैं ये बिना बताए लगा देता तो आप सारे क्वेश्चंस में वो फार्मूला अप्लाई कर देते तो गड़बड़ हो जाती। यहां फार्मूला लग जाएगा इस क्वेश्चन के ऊपर, क्योंकि यहां पर ए आई इक्वल टू आई ए इक्वल टू ए हुआ करता है, तो यहां फार्मूला लगा दोगे तो एरर नहीं आएगा। लेकिन ए प्लस बी या ए माइनस बी होल क्यूब का फार्मूला दूसरे किसी क्वेश्चन पर अप्लाई नहीं करना। फॉलोड? तो अब हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं। क्वेश्चन कहता है फाइंड द सिंप्लीफाइड वैल्यू ऑफ दिस। हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे और होल क्यूब वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे, क्योंकि प्रेजेंट क्वेश्चन पर उसको हम अप्लाई कर सकते हैं। तो हम इस क्वेश्चन को यहां पर लिख रहे हैं। यहां वैसे लिखा था, एक सेकंड, यहां भी स्पेस है थोड़ी सी, इसको यूज करता हूं। ई फॉर एक्सप्रेशन, कौन सा एक्सप्रेशन है, ए माइनस आई होल क्यूब प्लस ए प्लस आई होल क्यूब माइनस 7a की मैं कैलकुलेशन करके आपको देता हूं। ए स्क्वायर इक्वल टू आई को रास्ते में यूज करिए, ये गिवन है। ए स्क्वायर इक्वल टू आई मर्जी है वहां यूज कर देना, कोई टेंशन नहीं। ए माइनस आई होल क्यूब को अप्लाई करो, ए क्यूब माइनस आई क्यूब माइनस 3a आई 3a इंटू ए माइनस आई, वो ए माइनस बी होल क्यूब वाला, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी, आई की वजह से आप लगा सकते हो। अच्छा, और चलिए प्लस ए प्लस आई होल क्यूब, ए क्यूब प्लस आई क्यूब प्लस 3a आई इंटू ए प्लस आई माइनस 7a। मैंने फार्मूला अप्लाई कर दिया, आगे बढ़िए। ए क्यूब प्लस ए क्यूब ना 2a क्यूब हो गया, तो लिख भी दीजिए, कोई बात नहीं। आई क्यूब और आई क्यूब कैंसल हो गया, माइनस 3a आई इंटू ए माइनस 3a स्क्वायर आई हो गया, माइनस इंटू माइनस प्लस 3a आई स्क्वायर को आप आई लिख सकते हो, आई की पावर 100 भी आई होता है, आई स्क्वायर इज आई। तो हमने यहां तक ला दिया आपको, ठीक है। अब आगे चले, 3a आई इंटू ए, 3a स्क्वायर आई प्लस का 3a स्क्वायर आई, और आगे चलो दिस इंटू दिस करें, 3a आई स्क्वायर माइनस 7a, ये हो गया। अब ये माइनस 3a स्क्वायर आई प्लस 3a स्क्वायर आई कैंसल हो गया। अब थोड़ा सा बचता है क्वेश्चन, अब हम नेक्स्ट पेज पे करेंगे, एक सेकंड रुकना। अब ये नेक्स्ट पेज मैंने यहां लगा दिया। इक्वल टू 2a क्यूब को लिखिए 2a स्क्वायर इंटू ए, क्योंकि ए स्क्वायर की वैल्यू आपको आती है, ए स्क्वायर की वैल्यू ये क्वेश्चन ने दे रखी है आई, बाद में लगा देंगे, प्लस 3 ए आई का मतलब ए प्लस, आगे चलो 3a आई स्क्वायर का मतलब आई और ए आई का मतलब ए माइनस 7a, वो चीज आप कॉपी कर दी। ए स्क्वायर मतलब आई, 3a
-7a। आगे चलिए, 2ia का मतलब a प्लस 3a प्लस 3a -7a। 3 3 6 to 8a -7a दैट्स इक्वल टू a। अब ये इतना लेंथी क्वेश्चन है आपके सामने और ये 1 मार्क क्वेश्चन है। 2016 का ये 1 मार्क क्वेश्चन है, समझो। सिंप्लीफाइड वैल्यू निकालिए। तो ये 1 1 2 2 मार्क के क्वेश्चन भी इनके बहुत स्मॉल नहीं होते। यू मस्ट प्रैक्टिस वेरी हार्ड, लेकिन सिमिलर टू नोट्स होते हैं। सिर्फ जो हम करा रहे हैं यहाँ पे वही होता है, वो कुछ भी यहाँ छिपाते नहीं, हाइड नहीं करते, क्लियर बताते हैं ये है, यही कोर्स है आपका। जैसा भी लग रहा हो आपको, अच्छा लग रहा है, इजी लग रहा है या हार्ड लग रहा है, पर ये ओरिजिनल कोर्स है, यही एग्जाम में आता है।